अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रकमान और आप देख रहे हैं LTV पाकिस्तान। नाज़रीन, फ़लस्तीन और जो इसराइल है उसके दरमियान जंग जारी है, ज़ोर शोर से जंग जारी है। दोनों तरफ से जो है मिसाइल दागे जा रहे हैं, मिसाइल मारे जा रहे हैं। और इसमें जो है फ़लस्तीन ज़ाहिर सी बात है एक छोटा सा कंट्री है, उसमें इतनी ज़्यादा आबादी 22-23 लाख आबादी है। तो और थोड़ी सी उसके बाद रकबा है, बाकी जो उसकी जगह है जो वहाँ पर तो जो है फ़लस्तीन ऑलरेडी कब्ज़ा कर चुका है। तो छोटी सी एक पट्टी जो बाकी रहती है उनकी, तो वहाँ पर जो है जो बैतुल मक़दस है, मस्जिद अक्सा है वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने जो उनका दफ़ा कर रहा है फ़लस्तीन। तो अब फ़लस्तीन की हमायत के लिए जो है लबनान आगे बढ़ा है, जनूबी कोरिया का भी पैगाम आया है, ईरान असल में आगे आ रहा है। तो सऊदी अरब ने भी टेलीफोन पे जो है बात की है ईरान के साथ कि इसको रोकना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब का जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, तो उसने भी इस तरह से टेलीफोन रब्ता किया है। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान का कोई इसमें रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। पाकिस्तान कोई भी उनकी हिमायत नहीं कर रहा। असल में बस कहने को तो ये कह रहा है कि फ़लस्तीनी हमारे बहन भाइयों के साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत बड़ी हालत तशवीशनाक है, ये खबरें बड़ी तशवीशनाक है, ये बड़ा गलत काम हो रहा है। कहने को तो कहता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान कोई भी नहीं कर रहा। हालांकि अमेरिका जो है वो उसने अपने जो है बहरी बेड़े जो हैं वो भेज दिए हैं इसराइल की हेल्प के लिए, और इसके अलावा जो जापान भी वो भी हेल्प कर रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक जो पाकिस्तान को बयान भी देना चाहिए था, बयान भी नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि बाकी ईरान लबनान जितने भी हैं वो उनकी हेल्प करेंगे। एक रूस जो है वो भी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहा है फ़लस्तीन की। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक पाकिस्तान हेल्प नहीं करेगी उनकी, तो उनके लिए यही मसला होगा। पाकिस्तान के बगैर वो नहीं जंग जीत सकते। उसकी वजह ये है कि नाज़रीन के इस वक्त मुस्लिम दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास एटमी हथियार हैं, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। तो अगर ईरान आ भी जाता है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अमेरिका है, इसराइल है, सुपर पावरफुल कंट्री हैं। इसराइल है, अमेरिका है, जापान है, सब के पास जो है एटमी पावर है। लेकिन इस तरफ जो है ईरान के पास भी नहीं है, लबनान भी एक छोटा सा मुल्क है, उसके पास भी कुछ नहीं है। तो बाकी जनूबी कोरिया वो भी कर रही है, सऊदी अरब, किसी के पास भी एटमी पावर नहीं है स्वाय मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान के अलावा। और पाकिस्तान इस वक्त इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखा रहा, पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ अल्लाह करे इन्वॉल्व हो जाए, तो पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो इसके साथ फिर चाइना भी आ जाएगा, रूस ऑलरेडी उनकी हिमायत कर रहा है। तो फिर एक जो है उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा अमेरिका को और इसराइल को भी और जापान को भी। तो इस तरह फिर जो है ये मुकाबला हो सकता है। मगर अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसके अलावा जो है फ़लस्तीन तो छोटा सा कंट्री है बेचारा, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। छोटे नीचे ज़मीन दोस्त पाइप हैं, उनको निकाल कर वो बेचारे मिसाइल बना रहे हैं और वो दाग रहे हैं, अपना दफा कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस जो है उसकी तरफ जो है इसराइल बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है वहाँ पर जो है अपना कब्जा करने की। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है मुसलमानों के लिए कितनी मुक़द्दस जगह है, ठीक है ना। मस्जिद अक्सा का मुकाम जो है मुसलमानों के दिलों में कितना है ये आप सोच सकते हैं, आपको पता है। तो ये सारी सूरत हाल है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मस्जिद अक्सा पर कब्जा, ये मस्जिद अक्सा जो है मुसलमानों के हाथ से निकल जाती है, तो उसके बाद आपके सामने आपके पास क्या रह जाएगा, ठीक है। तो फिर गैरत भी नहीं रहेगी आपके पास। अगर गैरत आप में होती ना तो आप कोई ना कोई बयान देते या गैरत होती है आपने, तो आप फ़लस्तीन की हेल्प करते, ठीक है। चले फ़लस्तीनियों के लिए नहीं, आप बैतुल मक़दस के लिए आप करें, मस्जिद अक्सा के लिए करें, कुछ ना कुछ तो करें ना। कुछ शर्म तो होनी चाहिए ना, बंदे को हिया होना चाहिए थोड़ा बहुत कि आपने क्या किया है। अब कोई भी बंदा बात करेगा तो ये कहेंगे कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। भाई हम आपसे, या कोई भी बंदा आपसे ज़्यादा नहीं जानता, आप ऊपर बैठे हुए हैं, आपको ज़्यादा पता है इस बात में। लेकिन एज ए मुसलमान तो सबको पता है कि बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा कितनी एहतराम रखती है हमारे दिलों में, कितनी मुक़द्दस जो है हमारे लिए बैतुल मक़दस। और इसके अलावा जो है हमारे लिए जो वहाँ पर हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, मुसलमानों की कीमत क्या खून की नहीं है, ठीक है। सालों से जुल्म जो है इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा है, इसके बावजूद भी जो अमेरिका जो है ये इंसानियत का दावेदार जो है वो इसराइल की हेल्प कर रहा है। वो फ़लस्तीन की हेल्प करने की बजाय वो इसराइल की हेल्प कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि हम कोई गुलाम नहीं है, लेकिन सोचने की बात ये है कि अमेरिका ने किसी से पूछा नहीं है, अमेरिका ने किसी से नहीं पूछा कि हम इसराइल की हेल्प करें या नहीं ना करें, वहाँ ने किसी से नहीं पूछा। लेकिन हम पता नहीं क्या देख रहे हैं कि क्या हमें किसी से पूछने की ज़रूरत है कि हम फ़लस्तीन की हेल्प करें या नहीं ना करें। ये सारी सूरत हाल है। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। 24 घंटों में क्या होता है ये अल्लाह करे जो है। हम तो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को अल्लाह पाक फतह दे, ये जो इसराइल है इसको अल्लाह पाक नेस्त नबूद करे,
इन ज़ालिमों को। तो अल्लाह करे पाकिस्तान को जो है कोई ना कोई अपना बयान देना चाहिए था, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए था। वहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं इस बात को, इमेजिन करेंगे आप वहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर हमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, भाई इधर से गोला आ जाएगा, इधर से कोई फायरिंग की आवाज़ आ जाएगी, यहाँ से जो कोई बम गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो है छोटे बच्चे जो हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सबके सब जितने भी हैं, वहाँ पर उनको पता नहीं होता किस वक्त उन्होंने मर जाना है, वो किस वक्त उनको पता नहीं होता है उन्होंने किस वक्त शहीद हो जाना है, उनको नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन उनके ऊपर कब बम गिर जाएगा, इमारत के ऊपर कब बम गिर जाएगा, इमारत मिल मीट हो जाएगी, उनको नहीं पता। तो सारे को जो है ढेर हो जाएगा, ये उनको किसी चीज़ का नहीं पता, ठीक है। वो उस अगले लम्हे एक जो है फीमेल की जो है वो वीडियो बना रही थी, उसकी जो फोटोज आई है वो उसका बयान आया था, वो जब वीडियो बना रही थी उस वक्त के विंडो से अब दिखाया कि उसी वक्त जो है वो पैसे जब आवाज़ आ रही थी, बम गिर रहे थे, जो है मिसाइल मार रहा था इसराइल, तो उसकी एक बहुत बड़ा धुआं उठ रहा था, एक हैबतनाक खौफनाक मंजर था वहाँ पर, ठीक है ना। खिड़की से भी दिखाया उन्होंने। इस तरह की सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने थे। तो वहाँ पर जो ज़ाहिर सी बात है, वो सारे के सारे मुसलमान बेचारे परेशान हैं इस वक्त। क्या होगा, सोचने की बात है, होगा क्या अगर खुदा न खास्ता बैतुल मक़दस जो हमारे हाथ से निकल जाता है, मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा, इसके बाद क्या होगा? फिर ना चाहते हुए भी मुसलमान आगे बढ़ेंगे, इस बात में कोई शक नहीं। अगर ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर आगे बढ़ता है तो फिर उसके बाद जो है चाइना भी आगे आ जाएगा, रूस तो ऑलरेडी जा रहा है। तो ये भी सुपर पावर कंट्री हैं, जो एटमी पावर रखने वाली कंट्रियाँ हैं। चाइना है, पाकिस्तान है, रूस है, दूसरी तरफ जो है इसराइल है और जापान है और जो है अमेरिका है, वो सुपर पावर कंट्री है। अब इंडिया हमारे तो ज़ाहिर सी बात है इसराइल की करेगा। अब उनके साथ हेल्प के लिए जाता है या नहीं जाता, वो बात की बात है। अभी तक उनका कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन जो है फिर बड़ी जंग होगी, ये आपको बता रहा हूँ, फिर बहुत बड़ी जंग होगी, बहुत नुकसान होगा ये। तो इस चीज़ को जो है देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है ना। अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है। तो छोटा मुल्क नहीं है पाकिस्तान एक एटमी पावर रखने वाला कंट्री है। सारी दुनिया के मुसलमान जो है, पूरी 57 जो कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है दुनिया में, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इसी तरह देखते हैं कि इस तरह इसलिए देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, वो एटमी पावर का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं भी कर सकता, अगर धमकी दे सकता है। तो इस वजह से फिर जो सारे हैं वो चुप हो जाते हैं। वो कोई भी जो आगे से जो जब पाकिस्तान रिएक्ट करता है आगे से, तो फिर खामोश हो जाते हैं। आपको पता, इसी वजह से तो आज तक जो है अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली तौर पर जो इस तरह का पंगा नहीं लिया आपके सामने। अगर आज पाकिस्तान खामोश रहा तो फिर फलस्तीनी के पास कुछ नहीं रहेगा। फलस्तीनी तो छोटे जो पाइप जो है वो निकाल कर बम बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, वो कितना नुकसान कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल है वो एक बहुत एटमी पावर रखने वाला कंट्री है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है, पीछे खड़ा है, और जापान उसके साथ खड़ा है। फलस्तीन के पास साथ कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है। ईरान के पास कौन सी पावर है बेचारे? वो भी तो जाहिर सी बात है, ईरान भी तो उनके पास एटमी पावर नहीं है। पावरफुल कंट्री, इतना कमजोर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो इतना भी पावरफुल कंट्री नहीं है जितना पाकिस्तान है। इस तरह लेबनान खड़ा है साथ, तो रूस खड़ा है साथ उनके। तो रूस वो क्या कर लेंगे अगर पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री जो है वो पाकिस्तान उनके साथ नहीं जो शामिल होता जंग में, या कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, कुछ नहीं करता, तो फिर वो क्या कर लेंगे? रूस क्या करते हैं? वो रूस से हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये कोई बंदा कह नहीं सकता है कि वो करेंगे, गारंटी नहीं दे सकता इस चीज़ की। इस बात में कोई शक नहीं। अगले 24 घंटे बाहर जो है बहुत अहम है। अगले 24 घंटों में क्या होता है, तो दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छा करे। हमारे बहन भाई हैं, वो अल्लाह पाक जो है इसराइल को नेस्त नबूद करे और फलस्तीन को फतह दे। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आपको, देखकर बताइएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।